करेंगे स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ सेल के बारे में। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, सेल वॉल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर क्या हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले और टॉपिक है ट्रांसपोर्ट से ही रिगार्डिंग, उसका नाम है क्या, इंडोसाइटोसिस। क्या नाम है बाबू, इंडोसाइटोसिस। इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, और इसी से जस्ट मिलता जुलता एक वर्ड है एक्सोसाइटोसिस, खूब आपको मिलेगा किताब में, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, ये दो वर्ड क्या है समझिए पहले। इंडो नाम ही है कि इंडो मतलब क्या, इनसाइड, और साइटोसिस का मतलब सेल के अंदर में किसी पार्टिकल का आना क्या कहलाता है, इंडोसाइटोसिस। तो सेल के अंदर में क्या होगा, लिक्विड पार्टिकल भी आ सकता है, सॉलिड पार्टिकल भी आ सकता है। इसके आधार पे पार्टिकल कौन सा अंदर आ रहा है और किस तरीके से आ रहा है, सेल के अंदर में पार्टिकल कौन सा आ रहा है और किस तरीके से आ रहा है, उसके आधार पर इंडोसाइटोसिस को 3 तरीके का बांटा हुआ है। ठीक है, सिंपल है, डरना नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान है। पहला है सेल ड्रिंकिंग, नाम सुने होंगे आप लोग। पहले हम बात करते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग का है, फैगोसाइटोसिस इसको क्या कहते हैं, सेल ईटिंग या फिर सेल इनगल्फिंग भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होगा कि सॉलिड पार्टिकल्स जो है सेल के अंदर में आएंगे, बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम बात करें फिर एक होता है पोटोसाइटोसिस। क्या होता है बाबू बोलो, एक होता है पोटोसाइटोसिस। पोटोसाइटोसिस मतलब क्या कि सेल ड्रिंकिंग, सेल में अंदर जो भी आएगा वो लिक्विड कंटेंट होगा, पोटोसाइटोसिस। इसको क्या कहते हैं, सेल ड्रिंकिंग। और एक होता है रिसेप्टर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट या फिर इंडोसाइटोसिस। क्या होगा, थर्ड नंबर होगा रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस। इसमें टेंशन नहीं है, रिसेप्टर्स का मतलब देखो इसमें क्या हो गया, फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल का अंदर आना होता है, इसको सेल इनगल्फिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया खत्म कहानी। फिर क्या हमारे पास बात करें पोटोसाइटोसिस, क्या होता है कि सेल ड्रिंकिंग। इसमें जो पार्टिकल होंगे क्या होगा, लिक्विड फेज में। जो भी पार्टिकल सेल के अंदर में एंटर करेगा वो किस फेज में एंटर करेगा, लिक्विड के फेज में एंटर करेगा। अगर हम बात करें रिसेप्टर्स मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि जो भी पार्टिकल अंदर आ रहा है वो रिकॉग्नाइज्ड हो करके आ रहा है। मतलब क्या कि उसको रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स क्या होता है, रिसेप्टर्स कुछ नहीं, प्रोटीन होता है जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो चुनता है कि कौन सा पार्टिकल्स को अंदर आने देना है। सिंपल कंसेप्ट है यहाँ पर। तो रिसेप्टर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि इसमें कोई भी आ सकता है, जो पार्टिकल्स होंगे वो चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, ठीक है, कोई भी केमिकल्स हो, ठीक है, इंटर्स इनटू द सेल with the help of रिसेप्टर्स प्रेजेंट किसके सरफेस पर आता है, रिसेप्टर्स जो प्रोटीन है जो रिकॉग्नाइज करता है कोई भी पार्टिकल को जो अंदर आने वाला है वो किस पर रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर या फिर उसके अंदर में। हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीएम मतलब वहाँ पे क्या लिखे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसको ज़रा ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है कि सर इसके अंदर में सॉलिड पार्टिकल अंदर आ रहा है, पोटोसाइटोसिस में लिक्विड पार्टिकल अंदर आ रहा है, रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस में कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ हो लेकिन उसमें एक चीज़ कॉमन आ गया, वहाँ पर क्या है, रिसेप्टर्स जरूरी होता है। यहाँ पे क्या होता है बोल बाबू, रिसेप्टर्स की आवश्यकता हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर डेफिनेशन निकाल सकते हैं इंडोसाइटोसिस की। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी पार्टिकल जो है सेल के अंदर में आता है। और एक बात ध्यान रखेंगे कि ये बेसिकली जो है क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एटीपी इसमें खर्च होता है। तो हम क्या इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस in which particles enters inside
द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई तकलीफ नहीं है। और ये जो है इसमें जो है एनर्जी खर्च होता है, ठीक है ना, मतलब क्या कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस। जनरली यहाँ लिख देते हैं हम आपको, जनरली जो इंडोसाइटोसिस होता है ये हमारा एक्टिव प्रोसेस है। तो यहाँ से मैं सर कि इंडोसाइटोसिस एक छोटा सा टर्म आपको हमेशा बुक में पढ़ेंगे जब मिल जाएगा, तो कोई कन्फ्यूजन अब नहीं रहेगा कि सर इंडो का मतलब होता है अंदर और साइटोसिस का मतलब सेल के अंदर में, साइटोसिस का मतलब कि सेल के अंदर में कोई चीज़ का आना, ठीक है। तो हम समझ में आ गया सर कि इंडोसाइटोसिस क्या हो गया। उसमें टाइप कितना है, 3 टाइप का हम देखें सर। हमारे पास अभी अगला टॉपिक है एक्सोसाइटोसिस, इसके बारे में देखते हैं। नाम इसमें भी अर्थ एकदम क्लियर है सर कि एक्सो का मतलब बाहर, सेल के अगर कोई भी पार्टिकल अगर बाहर जाना चाहेगा तो क्या करेंगे, एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। सिंपल बात करते हैं तो सर क्या बाहर जाएगा, जो सेल के लिए ज़रूरी नहीं है वो बाहर जाएगा, या फिर हमारे सेल के अंदर में कुछ ऐसा कंटेंट है जो बाहर के लिए ज़रूरी है, दूसरों के लिए ज़रूरी है, तो उसको हम भेजेंगे। जैसे कि हार्मोन्स हो गया, ठीक है, प्रोटीन्स हो गया, जो एक्स्ट्रा बन गया उसको बाहर भेजना है, इस तरीके से, ठीक है। तो एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा कि ये बात करेंगे बाबू कि द प्रोसेस in which particles move out of the cell, किससे होते हुए, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। एग्जाम्पल में बात करें तो ये क्या होगा, अनडाइजेस्टेड पार्टिकल हो सकता है जो बाहर जाना हो, अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हो सकता है, कुछ प्रोटीन्स हो सकते हैं, कुछ हार्मोन्स हो सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, हार्मोन्स हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास इंडोसाइटोसिस और क्या एक्सोसाइटोसिस में एक छोटा सा डिफरेंस जो आपको आना चाहिए। सेल अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये सब कुछ टॉपिक है, कुछ टर्म्स है जो बच्चों को आना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत आने वाले समय में आपको हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग प्रॉपर चलेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, सेल, ठीक है। मतलब क्या कि हम 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, उससे पहले सेल वॉल पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में क्या होता है, सेल वॉल होता है, ठीक है। तो पहले सेल वॉल पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, सेल वॉल के अंदर हम इंटर करेंगे, न्यूक्लियस पढ़ेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं, पहला अब हम लेके चलते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल, चाहे वो प्लांट का सेल हो, प्लांट सेल, या फिर एनिमल सेल हो, हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फिर लास्ट में जब तो सारा टॉपिक खत्म होगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल में बीच में आपको हम डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करा देंगे, जो कि आप ऑलरेडी यहाँ पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो देखिए हम पहले लेके चलते हैं सर, हम जानते हैं कि अगर एनिमल सेल की बात करें तो पहला हमको जब एनिमल सेल में इंटर होना चाहेंगे तो पहला हमको फेस करना होगा किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। लेकिन उससे पहले भी एनिमल सेल में अगर छोड़ के बात करें, किसमें, प्लांट सेल में, तो सबसे पहला मेम्ब्रेन जो हमको मिलेगा सेल के अंदर में एंटर करते हुए वो कौन आएगा, सेल वॉल। तो चलिए पहले बात करते हैं सेल वॉल के बारे में, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेल वॉल, आराम से देखेंगे, ठीक है। सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है, ठीक है। तो पहला बात कि सेल वॉल जो है एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, किसका, प्लांट सेल का। पहला डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, पहला पॉइंट पता होना चाहिए कि सेल वॉल इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ विच सेल, प्लांट सेल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट सेल। तो बच्चे के मन में आएगा, सब जानते हैं कि सर बायोलॉजी में एक्सेप्शन तो होगा, तो सर इसके अलावा कोई क्या, सारे का सारे खास सिर्फ प्लांट ही सेल में होता है कि कुछ और में भी सेल वॉल होता है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। एक्सेप्शन में आता है कुछ एनिमल सेल, जैसा आपको मिल जाएगा क्या, बैक्टीरिया, ठीक है। देखो तो यहाँ से एक बात कि बैक्टीरिया खुद एक प्लूरल शब्द है, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि वो लिखते हैं बैक्टीरियाज,
ठीक है, ये पूरा सारा गलती है क्योंकि खुद प्लूरल है। ठीक है, तो सिंगुलर क्या होगा सर, इसका सिंगुलर होगा बैक्टीरियम, तो कन्फ्यूज़न यहाँ नहीं होना चाहिए। बैक्टीरियम क्या है, ये एक सिंगुलर शब्द है। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है, एक ग्रामेटिकल एरर बच्चा करता है, बैक्टीरिया एक प्लूरल शब्द है। बैक्टीरिया में हमने बोला कि सर बैक्टीरिया तो एनिमल सेल है। अरे क्या है बोलो, बैक्टीरिया क्या है, एनिमल सेल है। ठीक है, तो आप क्या बताएं सर, आप तो बताएं कि सेल वॉल जो है एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसका, प्लांट सेल का। प्लांट सेल का देखो यहाँ पर कि किसका प्रॉपर्टी है, वो प्लांट सेल का प्रॉपर्टी है। जब प्लांट सेल का प्रॉपर्टी है सर, तो यहाँ पे बैक्टीरिया जो आप लिखे हैं वो तो एनिमल सेल है, बिल्कुल एनिमल सेल है। यही तो है अपवाद, इसी को तो याद करना है आपको। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि सर सेल वॉल जो है कुछ बैक्टीरियाज में भी आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल में अगर बात करें, ये बैक्टीरिया मिल गया सर सेल वॉल। अब हम कोई पूछेगा कि सर ये जो बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है वो किस चीज़ का किस चीज़ का बना हुआ रहता है, क्योंकि हमारे पास जो सेकेंड पॉइंट आ रहा है कि सेल वॉल हमने बोला कि प्लांट सेल में होता है, फिर ये किस से बनता है, तो आप सब जानते हैं कि सेलुलोज से बनता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो सर आपके मन में आएगा कि सर ये बैक्टीरिया के भी तो सेल वॉल है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल है, तो वो किस चीज़ का मिलकर बना हुआ, तो वो भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है, उसका नाम है बैक्टीरिया में हो गया सेल वॉल, और उसका नाम है बाबू एनिमल सेल हो गया ये। और इसका जो सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडो या फिर पेप्टाइडो जैसे पढ़ना है, पेप्टिडोग्लाइकन। और ये कुछ नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट का ही कॉम्प्लेक्स रूप है। कार्बो बेसिकली ये है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स है। क्लियर है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो एक जनरल बातें थी जो आपको जानना है। अब चलिए सेकंड पॉइंट हम क्या करेंगे सर, कि आपको पता है कि बैक्टीरिया सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल वॉल अगर बात करें कि सेल वॉल का सर नेचर कैसा है, ठीक है, तो याद रखेंगे सेल वॉल जो है ठोस होता है, रिजिड कहो या फिर हार्ड कहोगे आप, ठीक है ना, या फिर टफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि ये बना हुआ रहता है मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम है क्या, सबको पता है, बच्चों को भी पता है ये सब चीज़। ठीक है, क्या है, सेलुलोज। क्या नाम है, सेलुलोज। सेलुलोज से ही मिलता जुलता एक सब यूनिट है, इसका छोटा सा यूनिट है सेलुलोज का ही, सेलुलोज एज वेल एज ठीक है हेमीसेलुलोज, ठीक है, हेमीसेलुलोज पूछे आपसे तो उसमें बोलेंगे पेक्टिन्स होता है, कुछ मात्रा में इसमें लिग्निन होता है। जो सेल वॉल इतना जब टफ होता है ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट, लिग्निन। ध्यान रखिएगा, सबका सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है ये लिग्निन। ठीक है, तो क्या समझ में आया सर कि अगर आपसे कोई पूछे कि मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल क्या है, तो बोलेंगे व्हाट, सेलुलोज। क्या है, सेलुलोज है। ठीक है, इसके अलावे क्या और भी चीज़ प्रेजेंट रहता है, हाँ तो रहता है सर, हेमीसेलुलोज होगा, पेक्टिन होगा, लिग्निन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सबको पता है कि सर सेल वॉल क्या होगा। सेल वॉल जनरली क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। क्या होता है बोलो बाबू, सेल वॉल क्या है, ये जनरली नॉन लिविंग इन ओरिजिन रहता है, ये जनरली नॉन लिविंग डेड सेल होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अगर हम आपसे ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन अगर पूछे कि सेल वॉल क्या है, तो सेल वॉल सर, सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ये कहाँ रहता है, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट आउटर साइड में, तो ये हम यहीं पे मेंशन कर देते हैं, विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ये बाहर रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। दूसरा बात बताएं सर कि क्या ये सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है, नहीं, एनिमल सेल में मिलेगा आपको। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है, जो किस में होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ रहता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे नॉन ग्रीन प्लांट जिसका हम बात करें फंगस, तो फंगस में भी होता है, वो किसका बना होता है, काइटिन का, उसको भी मेंशन कर लीजिए। ठीक है, फंगस हम इसलिए इसको पहले नहीं बोले, क्यों, क्योंकि सर हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट सेल, और ये भी प्लांट सेल ही होता है। ठीक है, लेकिन वो ग्रीन प्लांट और ये क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट। ठीक है, इसलिए हम नहीं बोल रहे, कि चलिए बोल रहे हैं तो लिख लेते हैं। ठीक है, फंगस का जो है सेल वॉल, फंगस में सेल वॉल इज मेड
अप ऑफ काइटिन, सब जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मिलकर कॉम्प्लेक्स है सब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास सर सेल वॉल के बारे में एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिमाग में बन गया है। अब आपसे क्या पूछेगा कि सर, आपसे पूछेगा कि सेल वॉल का फंक्शंस क्या होता है, ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। पहला बात कि सर आप बताएं क्या कि सेल वॉल जो है प्लांट सेल के सबसे बाहरी लेयर होता है, तो कॉमन सेंस है इसको हार्मफुल एनवायरनमेंट से बचाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल एनवायरनमेंट, ठीक है। दूसरा अगर बात करें सेल वॉल का और फंक्शंस क्या होता है सर, सेल वॉल का फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट देना, मजबूती देना, रिजिडिटी देना। क्यों? क्योंकि हम बताए थे कि एक होता है कंपोनेंट क्या, लिग्निन, और लिग्निन से टफ होता है सेल, ठीक है। तो क्या होगा, मैकेनिकल सपोर्ट होगा, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट क्या हो गया कि इट एक्ट्स एज मैकेनिकल टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब हम और क्या बात कर सकते हैं सेल वॉल के बारे में सर। सेल वॉल के बारे में अगर और ध्यान से देखिए, थर्ड नंबर पॉइंट अगर देखते हैं तो सर सेल क्या होता है कि सेल वॉल परमिएबल होता है, किसके, कोई भी, मतलब कि वाटर के लिए रेडली परमिएबल, मतलब कि आसानी से वो, उसमें कोई सिलेक्शन नहीं होता है सेल वॉल में, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि सेल वॉल इज़ हाईली परमिएबल, यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन का कोई ज़्यादा झंझट नहीं होता है, कोई भी चीज़, कोई ऐसा नहीं है कि आप आइए या नहीं है, ऐसा नहीं, कोई भी केमिकल्स आ सकता है, नहीं आ सकता है। सिलेक्शन कहाँ होता है, सिलेक्शन उसी के जस्ट नीचे प्रेजेंट हुआ कौन, सेल मेम्ब्रेन करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सेल वॉल का कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है यहाँ पे कोई चीज़ के लिए, सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे कर देते हैं, इट इज़ हाईली परमिएबल टू, आप कह सकते हैं वाटर, ठीक है ना। और अब ये पॉइंट अब समझना है, ठीक है, क्योंकि सब बात तो मिल जाएगा, लेकिन अब इस पॉइंट को समझना है। क्या बोल रहे हैं कि सर सेल वॉल किस में होता है, प्लांट सेल में। और प्लांट सेल क्या होता है, बहुत सारे प्लांट सेल आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि अगर एक प्लांट सेल से अगर किसी दूसरे प्लांट सेल में किसी भी केमिकल का अगर ज़रूरत रहेगा तो फिर कैसे जाएगा। इसका मतलब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर कि सेल वॉल में एक ऐसा पाथ होता है, ऐसा एक रास्ता बना हुआ रहता है, उसी रास्ता से कोई भी सेल का अगर एक पट, देखो ऐसे समझो, ऐसे समझो, पहले इसको देखिए यहाँ पर कि मान लीजिए कि सर यहाँ पे हमारे पास एक प्लांट सेल है, ठीक है, और फिर एक दूसरा प्लांट सेल है, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या है, ये सेल वॉल बना हुआ है। समझना ध्यान से, पहले सेल वॉल ये मान लो है, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल, हम इधर ए कर देते हैं पहला सेल, और इधर क्या करते हैं, बी सेल करते हैं। अगर हमको इन दोनों सेल का जो कंटेंट है, ये इस कंटेंट को अगर इधर लेके जाना है या फिर इसमें से कोई केमिकल्स को अगर इधर आना है, तो बीच में तो दरार कौन है, सेल वॉल है। तो सेल वॉल में एक क्या होता है कि एक चैनल बना होता है, एक क्या होता है बोलो बाबू, चैनल बना होता है, एक रास्ता बना होता है। इसी रास्ता को कहते हैं, इस रास्ते से क्या होगा कि जो भी कंटेंट है ये इधर जा सकता है, और जो भी कंटेंट है ज़रूरत पड़ने पर इस सेल में आ सकता है। तो टू एडजेसेंट सेल्स के बीच में, टू एडिशन सेल्स के बीच में लिविंग इंटरकनेक्शन, मतलब लिविंग का मतलब क्या है कि जो लिविंग कंपोनेंट है इधर आ सकता है, या फिर इधर से लिविंग कंपोनेंट इधर आ सकता है आवश्यकता अनुसार, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कोई भी केमिकल मान लो कि इधर ज़्यादा बन गया तो इधर जाएगा, या फिर इधर कम है तो इधर से इधर जाएगा, या फिर ज़्यादा बढ़ गया इधर से इधर जाएगा। मतलब कि दो सेल्स के बीच में, दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स के बीच में जो लिविंग कनेक्शन होता है, इस कनेक्शन को कहते हैं, ये जो हमने कनेक्शन बनाया है, ये जो ट्यूब बनाया है, इस कनेक्शन को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं बाबू बोलो, प्लाज, डरना नहीं है, ठीक है, आराम से देखिए, सबको समझ में आएगा। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। और प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, हमने बताया, ये क्या है, लिविंग इंटर कनेक्शन बिटवीन टू प्लांट सेल, टू प्लांट सेल्स, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मन में सवाल आएगा सर कि आखिरकार इस चैनल में कुछ हो तो होगा,
कुछ भी तो होगा जिसके थ्रू अगर इसमें से केमिकल्स को इधर चल जाएगा या फिर इसमें से केमिकल्स इधर चल जाएगा, बिल्कुल वो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम सुने हैं आप लोग? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इसमें पार्ट रहता है किसमें प्रेजेंट, किसमें, प्लाज्मोडेस्माटा में, उसी को कहते हैं ट्यूब प्रेजेंट रहता है इसके अंदर में। हमने सिर्फ देखो कन्फ्यूजन नहीं होना है, हम क्या बोले कि दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, कैसा लिविंग कनेक्शन, उस कनेक्शन को कहते हैं क्या, प्लाज्मोडेस्माटा। लेकिन जिसके थ्रू वो दोनों आपस में कनेक्टेड रहता है उसको कहते हैं डेस्मोटिब्यूल। ध्यान रखिए बाबू, तब प्लाज्मोडेस्माटा एक लिविंग इंटरकनेक्शन है, ठीक है। और इसके अंदर में जो भी ट्यूब प्रेजेंट है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से बिठा के बनाते हैं, ठीक है। देखो समझो बात को, ठीक है। हमने बोला कि सर ये लिविंग कनेक्शन है, ये हमारा लिविंग कनेक्शन है जिसको आपने कहा क्या, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके अंदर में क्या, एक ट्यूब चैनल प्रेजेंट रहता है, एक जो है ना चैनल प्रेजेंट रहता है। इस चैनल को क्या कहते हैं, इस चैनल को क्या कहते हैं सर, इस चैनल को कहते हैं डेस्मोटिब्यूल। क्या कहते हैं बोलो बाबू, डेस्मोटिब्यूल, जो कि क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पार्ट होता है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया सर, कि डेस्मोटिब्यूल के मदद से ही एक सेल से दूसरे सेल में कोई भी पार्टिकल का जो है ना आदान प्रदान हो सकता है, लिविंग पार्टिकल का आदान प्रदान हो सकता है। तो डेस्मोटिब्यूल कहाँ प्रेजेंट रहेगा, तो प्लाज्मोडेस्माटा में प्रेजेंट रहेगा। तो याद रखना कि प्लाज्मोडेस्माटा एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें डेस्मोटिब्यूल के मदद से दो एडजेसेंट सेल्स जो है क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं केमिकल्स को। ये समझ में आया बच्चा? तो ये किसका रोल है, प्लाज्मोडेस्माटा बनना किसका प्रॉपर्टी है, सेल वॉल का। तो हम समझ में आया सर कि सेल वॉल जो है इट ऑल्सो फॉर्म प्लाज्मोडेस्माटा। क्या लिख देंगे बाबू बोलो, ये वाला पॉइंट को भी इसमें हम फंक्शन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है, लास्ट पॉइंट, 5 पॉइंट काफ़ी है, ठीक है। सेल वॉल में एक और देखते हैं कि सर दो बहुत सारे सेल्स रहते हैं प्लांट का, ठीक है। वो सारे के सारे सेल्स आपस में क्या सटे हुए रहते हैं। तो सटे हुए रहेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी मतलब कि जर्क आया तो फिर कुछ सेल्स इधर उधर हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब क्या सर कि सारे के सारे सेल्स आपस में जो है ना चिपके हुए रहते हैं। तो सर चिपकने की बात की है, इसका मतलब क्या कि सेल वॉल में ज़रूर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा प्लांट के सेल में जो जिसके चलते दो आपस में दो जो है ना सेल वॉल के थ्रू सेल्स जो है प्लांट के सेल्स जुड़े रहते हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। कि सेल वॉल में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है जिसके चलते क्या होता है, जिसके चलते दो जो प्लांट का सेल है आपस में ग्लूड रहते हैं, मतलब क्या जुड़े रहते हैं, ठीक है। और उसी ग्लू को कहते हैं मिडिल लैमेला। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसको जो है दूसरे कलर से लिखते हैं, ठीक है, कि टू adjacent cells are glued together through middle lamella। सर ये मिडिल लैमेला क्या है, मिडिल लैमेला ग्लू का काम करता है जो बनता है दो केमिकल से, ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से। एक आपको हम इसको और थोड़ा सा आपको हम रिमाइंड कराते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहे हैं। इसका एग्जाम्पल दे करके हम क्या बोल रहे हैं कि सर आम देखे होंगे आप लोग, अनराइप्ड आम, कच्चा आम क्या होता है, आप छुइएगा तो वो क्या हार्ड होता है। लेकिन अगर वही आम जब पकने लगता है तो उसका जो है ना सेल वॉल अगर आप प्रेस करेंगे तो दबने लगता है। तो सर वो जब मुलायम हो रहा है वो कौन मुलायम हो रहा है, वो अच्छा ही बताओ कि आम में एक ही सेल है, बहुत सारे सेल्स है, वो सारे के सारे सेल्स आपस में चिपके हुए हैं, ठीक है। चिपके हुए तो हार्ड है, तो वो जो चीज़ से चिपके हुए ना वही चीज़ क्या है, मिडिल लैमेला है। और मिडिल लैमेला में कौन सा केमिकल प्रेजेंट रहता है, तो कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट एक साथ लिख दिए हैं क्योंकि दोनों में पेक्टेट कॉमन था, इसीलिए हमने लिखा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। तो ये दोनों का दोनों केमिकल सब्सटेंस किस में पाया जाता है, मिडिल लैमेला में। और ये जो है ना एडहेसिव का काम करता है, मतलब कि गोंद का काम करता है, जो किस में प्रेजेंट रहता है, सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है, जिससे कि दो या आपस में जितने भी सेल्स हैं प्लांट का सेल्स आपस में सेल वॉल जो है ना चिपके रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। मतलब टफनेस, अभी एग्जांपल से आपको समझ में आ गया, आम का जो एग्जांपल दी समझ में आ गया होगा कि सर कच्चा आम
क्यों हार्ड रहता है? क्योंकि इसमें जो है ना मिडिल लैमेला जो है ना वेल डेवलप रहता है, लेकिन जैसे ही वो पकना शुरू होता है धीरे धीरे मिडिल लैमेला पिघलेगा, ठीक है, और पिघलने के कारण क्या होगा, वो सॉफ्ट होगा। क्यों सॉफ्ट होगा? क्योंकि सारे के सारे सेल्स लूज होंगे, चिपकना से हट जाएगा, अलग अलग हट जाएंगे, तो वो लूज होना ही होना है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सेल वॉल को कंप्लीट किए, ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस।